नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। टेम्पल मतलब क्या है तो हम लोगों ने जान लिया था। एक वीडियो हम लोगों ने उस पर देखा है कि बेसिकली टेम्पल जो होते हैं ये अबोड ऑफ गॉड है। टेम्पल इज नथिंग बट अबोड ऑफ गॉड। अबोड का मतलब होता है घर, भगवान का घर है। तो देखें कि इंडिया में जब ये भगवान के घर बनने लगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये इवोल्यूशन कैसे हुआ। बेसिकली जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर से लेके बहुत बड़े ग्रैंड फ्री स्टैंडिंग टेम्पल ये क्रिएट कैसे हुए, इसके बारे में जानने की कोशिश ये वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आई होप आपको पता होगा कि ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इंडिया में आइडल वर्शिप का कंसेप्ट नहीं था। वैदिक पीरियड, तो ये वैदिक पीरियड में आइडल वर्शिप का कंसेप्ट नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारा आइडल वर्शिप का कंसेप्ट भी इवॉल्व होता है, स्पेशली ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये गुप्ता पीरियड में आइडल वर्शिप एक वहां पे इस्टेब्लिश फैक्ट बन गई, या तो एक इस्टेब्लिश एक्टिविटी बन गई, वो चलने लगा। अब जब आइडल वर्शिप हो रहा था, स्पेशली पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड हुआ, तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड के बाद हम लोगों ने टेम्पल बनाना भी स्टार्ट किए। तो इंडिया के जो अर्लीस्ट टेम्पल है ये कोई फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर नहीं थे, ये जस्ट लाइक केव्स थे। केव्स, रॉक कट आर्किटेक्चर हम लोग उनको बोल सकते हैं, केव्स है। फिर धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ और फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर आने लगे। तो ये गुप्ता पीरियड की उदयगिरी केव्स हैं। इस समय क्या होता था कि रॉक कट आर्किटेक्चर, ऐसा क्यों हो रहा था? अब ये भी सोचने वाली बात है कि पहले रॉक कट आर्किटेक्चर क्यों, केव्स क्यों, अल्टीमेटली फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली क्यों नहीं बनाए गए? तो वेरी इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने अभी तक आर्किटेक्चर क्या देखा था? वी हैव सीन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, रॉक कट केव्स, दैट्स इट। वो हम लोगों ने देखा था एंड इट वाज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब अगर वो पॉपुलर है तो हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और इंस्पिरेशन ले करके वही टाइप का आर्किटेक्चर बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे वराह अवतार, ये वराह अवतार दिखाया गया है उदयगिरी में। उदयगिरी केव्स है, उदयगिरी। तो उदयगिरी केव्स है वहां पे दिखाया गया। और ये जो उदयगिरी केव्स है जस्ट नियर टू सांची ओनली, अराउंड वहां से 10 किलोमीटर रहेंगे। विदिशा नाम की जो सिटी है एमपी में, वहां से लगभग 4 से लेकर के 5 किलोमीटर रहेंगे। ये उदयगिरी केव्स में बहुत ही जबरदस्त आर्किटेक्चर आपको देखने मिलेगा। और इंडिया का अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। अर्लीस्ट स्कल्पचर, फॉर एग्जाम्पल जो आप वराह अवतार देख रहे हो, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कल्पचर है। अदर देन दैट यू विल फाइंड कि वहां पे महिषासुर मर्दनी का भी स्कल्पचर है, इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट है। इवन बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेषाशयी विष्णु, उनका भी वहां पे स्कल्पचर है। तो इंडिया के अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर वहां पे देखने मिलते हैं, ये गॉड वहां पे देखने मिलते हैं। तो वो उदयगिरी में है। अदर देन दैट अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें तो ये जो आप केव्स देख रहे हो, ये जो केव्स देख रहे हो ये महाबलीपुरम की है। तो महाबलीपुरम में रॉक कट आर्किटेक्चर बनाए गए, रॉक्स है उनको कट किया गया और एक केव्स बनाए गए। फिर इसमें अंदर टेम्पल है, या तो फिर महिषासुर मर्दनी है, कभी और कुछ वराह का भी वहां पे देखा जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग केव्स है। तो पहले इसमें पहले फेज में केव्स आ रही थी, रॉक कट आर्किटेक्चर आ रहा था टेम्पल का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे गुप्ता पीरियड आगे बढ़ता चला गया, वैसे पुराणास ने हिंदू गॉड को भी पॉपुलर करवाया। पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड हो रहा है, तो जब पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड हो रहा है इनके लिए टेम्पल भी बनाया जा रहा है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली जो इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है, दैट इज दिस टेम्पल। इट्स नोन एज टेम्पल नंबर 17 सांची। ये टेम्पल, टेम्पल नंबर 17। अब आप सोच रहे हो कि सर नाम ऐसा क्यों है? तो नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, एंड दैट इज द रीजन कि दिस टेम्पल इज नोन एज टेम्पल नंबर 70 सांची। इट्स इन एमपी। कमेंट करके बता सकते हो कि सांची में और क्या फेमस है, और जस्ट उसके एग्जैक्टली सामने आपको ये मंदिर, ये टेम्पल भी देखने मिलेगा। दिस इज इंडिया अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। वेरी इंटरेस्टिंगली दिस टेम्पल इज नॉट हिंदू टेम्पल, दिस इज बुद्धिस्ट टेम्पल। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसके बाजू में भी आप एक देख सकते हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर इतना अच्छा भी नहीं बचा, ये एज इट इज आपको देखने मिलेगा। तो छोटा है बट स्टिल इंडिया का अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल है। इसके सेकंड फेज में क्या होने लगा? सेकंड फेज में हम लोगों ने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के ऊपर भर दिया। वैसे फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बन चुका था ऑलरेडी, लेकिन ये आइडिया ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। अगर पर्टिकुलरली हम लोग साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया स्पेशली इन साउथ इंडिया, तो यू कैन सी दिस इज द युधिष्ठिर रथ ऑफ महाबलीपुरम। युधिष्ठिर रथ ऑफ महाबलीपुरम, युधिष्ठिर रथ है। युधिष्ठिर रथ, एंड दिस इज मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब होता है
कार फ्रॉम सिंगल स्टोन, एक ही सिंगल स्टोन से इसको कार किया गया है। इसके बाजू में भी आप देख सकते हो ये भीम रथ है, इसके बाजू में आप देख सकते हो ये अर्जुन है, ये जो छोटा है ये द्रौपदी रथ है, और उसके सामने भी नकुल सहदेव का एक रथ आपको देखने मिलेगा। तो दिस इज मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग केव से बाहर आ गए हैं, अब हम लोग एक पत्थर ले रहे हैं, पत्थर को कार्विंग कर रहे हैं और टेम्पल बना रहे हैं। दिस युधिष्ठिर रथ, ये जो युधिष्ठिर रथ आप लोग देख रहे हो, ये जस्ट लाइक एक आइडल है साउथ इंडिया में, और लोगों ने इसको मान लिया कि भाई यही प्रमाण है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को टेम्पल मंदिर बनाने चाहिए। दैट इज द रीजन कि जब आप साउथ इंडिया जाओगे आपको मोस्ट ऑफ द जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है ये फॉर्मेट में नजर आएगा। ये जो पिनाकल है ना, तो ये फॉर्मेट में आपको आज भी साउथ इंडिया के टेम्पल्स नजर आएंगे। तो ये इंस्पिरेशन है, तो ये इंस्पिरेशन लेकर के लेटर पीरियड में द्रविडियन आर्किटेक्चर इवॉल्व होना स्टार्ट होता है, मोनोलिथिक। और इसका जो नेक्स्ट फेज है वहां पे हम लोग जाते फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स के तरह। फ्री स्टैंडिंग तो इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट, जैसे टेम्पल नंबर 70 वन ऑफ द अर्लीस्ट है ही है, बट अदर देन दैट और कुछ वहां पे नॉर्थ इंडिया में डेवलप हो रहे थे जो कि फ्री स्टैंडिंग थे। फॉर एग्जाम्पल देवगढ़, दशावतार टेम्पल देवगढ़। तो ये जो दशावतार टेम्पल है देवगढ़ का, ये दशावतार टेम्पल भी वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल है इंडिया का। अब ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड व्हाट हैपेंड कि कुछ गॉड है वो बड़े प्रोमिनेंट बन गए थे, कुछ गॉड स्पेशली 5 गॉड्स, जिसमें रहेंगे शिव जी, विष्णु जी, उसके बाद पार्वती जिनको हम लोग दुर्गा नाम से भी जानते हैं, मतलब दुर्गा उनका एक अवतार है, एक रूप है। तो पार्वती जी, गणपति जी और सूर्य नारायण भगवान, ये 5 गॉड गुप्ता पीरियड में बड़े प्रोमिनेंट बन गए थे। इसलिए क्या हो रहा था कि जब भी कोई श्राइन बनाई जा रही थी, मंदिर बनाए जा रहे थे, तो पंचायतन सिस्टम भी डेवलप हुआ कि एक फ्री स्टैंडिंग टेम्पल रहेगा, जहां पे फ्री स्टैंडिंग टेम्पल में सेंटर में मेन डीटी रहेगी, मेन वहां पे भगवान जी रहेंगे, उनके आजू बाजू और भी वहां पे सब श्राइन रहेगी। तो दिस सिस्टम इज नोन एज पंचायतन, और देवगढ़ का जो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है पंचायतन सिस्टम में ही बनाया गया। साउथ इंडिया जाते द्रविडियन आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो देखते हैं वहां पे फ्री स्टैंडिंग टेम्पल पहले कौन से आ रहे थे। जो साउथ इंडिया का अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है वो ये है, जिसका नाम है शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। ये शोर टेम्पल है, शोर, शोर क्योंकि जिसके जस्ट पीछे शोर है, सी शोर, ओशियन है, इसलिए इसको नाम दिया गया शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। ये पहला फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है साउथ इंडिया का। लेटर पीरियड में क्या हुआ ड्यूरिंग पल्लव पीरियड इटसेल्फ कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर और इवॉल्व होता शुरू हो गया, और अल्टीमेटली देखा जाए तो ये आप लोग टेम्पल देख सकते हो ड्यूरिंग पल्लव पीरियड इटसेल्फ। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फ्री स्टैंडिंग टेम्पल आया जो कि ये स्ट्रक्चर से काफी बड़ा है, उसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम ये है, और ये जो शोर टेम्पल है ये है। तो शोर टेम्पल फर्स्ट है, और सेकंड अगर देखा जाए या तो बड़ा देखा जाए साउथ इंडिया का तो दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, ये अर्लीस्ट है। तो ऐसे फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर आने लगे, और लेटर पीरियड में ऐसा हुआ कि प्रॉपर हम लोगों ने टेम्पल आर्किटेक्चर की जो सिस्टम है, जो स्टाइल है, उसको इवॉल्व कर लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल in North India there is one temple architecture style known as Nagar style of temple architecture. Then in South India we call this system as a Dravidian style. There is different style in South India, so that style is known as a Dravidian style. And in Deccan में जो टेम्पल होते हैं वो होता है वेसाड़ा स्टाइल। तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में इवॉल्व होने लगे। नेक्स्ट वीडियो या तो उसका भी जो नेक्स्ट रहेगा उसमें बेसिक कंसेप्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर होता कैसे है, नागर, द्रविडियन, वेसाड़ा, इसमें के कुछ प्राइम या तो बेसिक डिफरेंसेस भी जानने की कोशिश हम लोग कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड पीस।